हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि सर्कुलर बेस होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के हम लोग हमेशा की तरह वीडियो को पॉज करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को देखिए और एक बार बनाने की कोशिश करिए। उसके बाद मैं बताता हूँ और आप लोग अपने अपने आंसर का देखिएगा, किसका सही बना है किसका गलत। चलिए दोस्तों, 30 सेकंड हो गए। उम्मीद करता हूँ कि पॉज करके बनाने की कोशिश किया होगा। अब मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ और आप लोग देखिए। 8 व्यक्ति RSTUV WX और Y एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं इसी क्रम में हो। दोस्तों, जैसे ही इस तरह का इंटरफेस कह लो या क्वेश्चन हमारे सामने एग्जाम में आएगा, हमें तुरंत के तुरंत 2 सर्कल ड्रॉ कर लेना होता है, क्योंकि ये कलर का क्वेश्चन है। तो सर्कल को ड्रा करते हैं। एक हो गया और ये दूसरा, क्योंकि पॉसिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो सभी को सेंटर की तरफ दिखा देते हैं। जो क्वेश्चन में जैसा कहा गया है वैसा करते जाएंगे, अपने तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा कर देंगे तो फिर क्वेश्चन बदल ही जाएगा। अब कंडीशन को पढ़ते हैं। आर बी के बाएं से तीसरा स्थान बैठा है। आर जो है बी के बाएं से तीसरा स्थान बैठा है, तो एक बार बी को रखते हैं और आर को बाएं से तीसरा स्थान पर करते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर आर आ जाएगा, और इसमें भी यही करते हैं, आर यहाँ पर आ जाएगा। आगे देखते हैं। बी और वाई के बीच एक व्यक्ति बैठा है। बी और वाई के बीच एक व्यक्ति बैठा है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी हमारा काम आएगा, क्योंकि एक बार दाएं से हो जाएगा, एक बार बाएं से हो जाएगा। तो एक बार बाएं से करते हैं आर और वाई के बीच, और एक बार दाएं से करते हैं ये। जेड एक्स के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है। एक्स के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है, इसको नोट करना पड़ेगा। एक्स के जेड एक्स के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है ये। इस कंडीशन को ऐसे नोट कर लेते हैं। ना तो जेड और ना ही एक्स वाई के बगल में बैठा है, तो ये दोनों ही वाई के बगल में नहीं है, मतलब यहाँ पर दोनों नहीं आएंगे। अभी चार स्थान पे कहीं भी आएंगे, यहाँ पर नहीं आएंगे, दो के दोनों। तो अगर मैं एक्स को यहाँ रखता हूँ तो जेड हमारा यहाँ आ जाएगा। एक्स को यहाँ रखता हूँ तो जेड हमारा यहाँ आ जाएगा। एक्स को यहाँ रखूँगा तो जेड हमारा यहाँ नहीं आएगा। इसमें दो पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है। यहाँ पर इस दोनों स्थान पर नहीं आएंगे, और यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं एक्स को रख दूँगा तो जेड आ जाएगा, और दोनों को मना किया गया है। तो इस तरीके से क्या है कि जो एक्स और जेड के लिए जगह बच रहा है, यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो इसमें एक ही जगह बच रहा है। एक्स को यहाँ रखेंगे, एक छोड़ करके जेड यहाँ पर आ जाएगा, और इसमें दो पॉसिबिलिटी है अभी, और इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है। अब आगे देखते हैं, उसके बाद इसको अभी होल्ड करके चलते हैं। एक्स और बी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या। एक्स और बी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या बी और एस के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या के समान। बी और एस के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? एस तो अभी है नहीं हमारा, तो दूसरा वाला देखते हैं, एक्स और बी। एक्स और बी के बीच कितने लोग हैं? तो ये देखिए, एक्स और बी के बीच 3 लोग हैं, मतलब ये आमने सामने हैं। तो यस और बी ये भी आमने सामने आना चाहिए। यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बी के सामने एक्स आ गया तो दूसरा तो आ ही नहीं सकता। इस वजह से इसमें तो पॉसिबल नहीं है। अब जब इसमें पॉसिबल नहीं है तो आंसर हमारा है यस और बी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या समान है। तो एस और बी, यहाँ पर देखिए दो पॉसिबिलिटी बन रही थी, तो एक्स को मैं यहाँ पर रखता हूँ, और एक्स के दाहिने से दूसरे स्थान पर जेड को यहाँ रखता हूँ। अब क्या था, एक्स और बी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, यहाँ पर कोई नहीं बैठा है, तो बी और एस के बीच भी कोई नहीं बैठ सकता। तो मतलब अगर मैं एस को यहाँ दिखा दूँ तो यही होगा, यही स्थान ही आएगा। डब्ल्यू यू के बाएं से दूसरे स्थान बैठा है। यू के बाएं से दूसरे स्थान पर, मतलब यू को यहाँ रखना होगा, और इसके बाएं से दूसरे स्थान पर डब्ल्यू को यहाँ रखना होगा। इस तरह से दोस्तों ये हमारा अरेंजमेंट जो था तैयार हो गया। अब इसमें जो एक पॉसिबिलिटी और बन रही थी दोस्तों, कुल मिला के यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी का ये क्वेश्चन था। एक पॉसिबिलिटी जो और बन रही थी कि एक्स और जेड वाला, ये अगर
उन दोनों को अगर कहीं भी हम रख के देखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, कहीं ना कहीं गलत होगा ही। तो गलत करने से क्या ज़रूरत है कि जब हमारा आंसर आ ही गया है, हमारा आंसर इससे आ गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। वैसे शेयर करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, पर अगर कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अब मैं आप लोगों को मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारियों में अच्छे तरीके से लगे रहिए। जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं सामने उसको अटेंड करिए। और दोस्तों अगर आप लोग बिगनर हैं तो अभी सारे के सारे एग्ज़ाम आप लोगों को देना होगा। पीओ का भी, क्लर्क का भी, कोई भी एग्ज़ाम आप लोगों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि तैयारी की यही तरीका होता है। हो सकता है कि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में ना अटेंड कर पाए ज़्यादा या फेल हो जाएं, तो उससे निराश नहीं होना है, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा लेवल क्या है। हमें ये पता चल जाएगा कि हम पीओ के लिए कैपेबल हैं या नहीं कैपेबल हैं, और हमसे क्लर्क के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या नहीं सॉल्व होते हैं, स्पीड हमारी मेंटेन हो पाती है कि या नहीं हो पाती है। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा। और ये चीज़ आप लोगों को मॉक में भी पता चल जाएगा, मॉक देने के बाद। पर क्या है कि मॉक टेस्ट में सारे लेवल बहुत ही हाई रहते हैं, तो इस वजह से जब एग्ज़ाम देंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो लेवल क्या है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अब मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।